हेलो गाइस। तो आज हम जिस सीरीज़ की बात करने वाले हैं उस सीरीज़ का नाम है द साइलेंट सी, जो कि 24 दिसंबर 2021 में रिलीज़ हुई थी। स्टार्टिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि एक स्पेसशिप मून पर क्रैश हो गया है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कोरिया में पानी की बहुत कमी है, जिससे कि वहाँ के कुछ डॉक्टर्स और फार्मर्स ये भी बोल रहे हैं कि हमें वर्टिकल फार्मिंग करनी चाहिए जिससे हम लोग पानी बचा पाएँ। देन हम लोग देखते हैं कि दो लोग किसी मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन आगे फाइनली हमें ये पता चल जाता है कि ये सब लोग जो एक मीटिंग में बैठे हैं, ये सब लोग एक स्पेस मिशन पर जाने वाले हैं और वो किसी सैंपल को लाने की बात कर रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि इन सब का जो मिशन होता है वो स्टार्ट हो चुका है और ये सब लोग मून पर जा रहे हैं, लेकिन अचानक ही इन सब का जो स्पेसशिप होता है वो क्रैश कर जाता है। लेकिन किसी तरह ये लोग उस क्रैश्ड स्पेसशिप से बचकर निकल आते हैं और बैले स्टेशन पर जाने की बात करते हैं, जहाँ पर वो सैंपल वाटर मौजूद है। ये लोग स्टेशन पहुँचने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक डॉक्टर होंग का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। स्टेशन पर पहुंचते ही सभी लोग अपना ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कर लेते और तभी इन्हें वहां पर कुछ लाशें दिखती हैं जिनकी मौत डूबने की वजह से हुई थी। लेकिन ये एक मिस्ट्री ही थी कि मून पर इतना सारा पानी आखिर आया कहाँ से। खैर, सीन आगे बढ़ता है और हम ये देखते हैं कि टीम के सारे मेंबर्स ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो सैंपल वाटर को ढूंढ पाए। अचानक टीम मेंबर शू चैन को मरे हुए लोगों में से एक के हाथ में एक सैंपल दिखता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी उस मरे हुए आदमी की आंख से एक रेडिएशन निकलकर शू चैन की आंख में चली जाती है। उस टाइम उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वह आगे बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि टीम मेंबर गीसू सैंपल वाटर को ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है और वहाँ की लाइटिंग रेड होती है। तभी अचानक गीसू की टॉर्च नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो टॉर्च को उठाने नीचे झुकता है, उसे वहाँ पर सैंपल वाटर दिख जाता है। लेकिन जैसे ही वो सैंपल वाटर को उठाने लगता है, एक बहुत अजीब सी चीज़ आकर उसे मार देती है और ये सब डॉक्टर सॉन्ग देख लेती हैं और वो ये सब बात सारे टीम मेंबर्स को बता देती हैं। तभी अचानक से हमें ये पता चलता है कि शू चैन, जिसकी आँख में वो रेस चली गई थी, उसे अचानक से उल्टियाँ होने लगती हैं और वो उसी टाइम मर जाता है। ये देखकर सारे टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कैप्टन यूजे की बेटी का पैर खराब होता है और उसे अच्छे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टेशन की लिफ्ट ख़राब होती है और उसके लिए एक पैनल को चेंज करने की नीड होती है, इसीलिए कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो नीचे जाकर पैनल चेंज कर देंगे। जैसे ही वो नीचे जाते हैं, अचानक से लिफ्ट ऊपर नीचे चलने लगती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह बचकर पैनल चेंज कर देते हैं। लेकिन आते टाइम उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तभी हम लोग ये देखते हैं कि उनकी आंखें खुलती है और उनके सामने दो लोग होते हैं जो उन्हें उठाकर लाए होते हैं और वो दोनों कैप्टन टीम के ही लोग होते हैं। सिग्नल ट्रैकर की मदद से गीसू की डेड बॉडी के पास एक ऐसा डिवाइस मिलता है जो कि ये बताता है कि गीसू किन्हीं बाहर वाले लोगों के साथ भी कनेक्टेड था। और क्योंकि टीम का अर्थ से कनेक्शन टूट गया था, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं था जिससे वो कनेक्ट कर पाए अर्थ से, वो उस डिवाइस को यूज़ करके जो कि इस मिशन की चीफ लेडी थी उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सॉन्ग अपने एक एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा लेते हैं कि ये जो लूनर वाटर है ये इतना ज़्यादा डिवाइड होता है कि जब तक ये अपनी होस्ट बॉडी को मार ना दे तब तक ये डिवाइड ही होता रहता है। और इससे उन्हें ये पता चल जाता है कि ये वाटर कितना ही ज़्यादा हार्मफुल है अर्थ के लिए। और ये बात वो जाकर कैप्टन यूजे से पूछती हैं कि उन्हें इस सब के बारे में मालूम था या नहीं, और वो उसे बताते हैं कि हाँ, उनसे इस सब के बारे में पहले से ही पता था। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कैप्टन यूजे और डॉक्टर सॉन्ग दोनों डेटा स्टोरेज की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो डेटा स्टोरेज का ढक्कन खोलते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं और मून पर पौधे होना बहुत ही अजीब बात है। वो यह सब देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। देन वो नीचे जाते हैं और आगे का सीन देखकर वो सच में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे लूनर वाटर के सैंपल्स होते हैं और कैप्टन सभी को ऑर्डर देते हैं कि सभी लोग लूनर वाटर के सैंपल्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही सब सैंपल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, अचानक उनके टीम मेंबर में से एक का हाथ कोई चुड़ैल जैसी चीज़ काट लेती है
सब उस पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। वो इधर से उधर ऐसे भाग रही होती है जैसे कि मानो उसके पास सुपर पावर्स हो, और ये देखकर सभी टीम मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी अचानक से पूरी लैब में लूनर वाटर फैल जाता है, और क्योंकि लूनर वाटर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। इस सभी में इवन नाम का एक टीम मेंबर घायल हो जाता है, जिसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। और सारे टीम मेंबर्स आपस में ये बात करने लगते हैं कि कैसे 5 साल से वो लड़की यहीं पर है, और क्या वो एक सर्वाइवर है। ये सब बात हो ही रही होती है कि तभी अचानक से लैब के बाहर दरवाजे पर वो लड़की आ जाती है, और फटाक से वो छलांग मारकर रूम के अंदर भी आ जाती है। डॉक्टर सॉन्ग ये नोटिस कर लेती है कि वो लड़की लूनर वाटर लेने आई है। वो उसे ऐसा दिखाती है कि वो उससे लूनर वाटर दे देगी। उसे रायो गोली चला देता है, और वो गोली लूनर वाटर के सैंपल को लग जाती है, और जैसे ही वो सैंपल वाटर उस लड़की के ऊपर गिरता है, सारे टीम मेंबर्स ये देखते हैं कि उस लड़की के घाव कितनी जल्दी भर जाते हैं। इससे उन्हें ये तो आइडिया लग ही जाता है कि जो लूनर वाटर है वो उस लड़की के लिए बहुत ही चमत्कारी है। वो लड़की फटाक से वहाँ से भाग जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रायो भी उसी गैंग के साथ कनेक्टेड है जिससे कि पहले गीसू था, और वो सैंपल वाटर्स को चुराकर यहाँ से भागना चाहता है। लेफ्टिनेंट रायो जैसे ही सैंपल वाटर्स को लेकर भागने लगता है, टीम का मेंबर इवन जो कि पहले घायल हो गया था और जिसका ऑपरेशन हुआ था, वो उसे देख लेता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट रायो उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कैसे सारे टीम मेंबर्स ने उस लड़की को पकड़ने का प्लान बनाया होता है, और वो उनके जाल में फंस भी जाती है। तभी अचानक से मेन कमांड सेंटर से रायो सारे दरवाजे लॉक कर देता है, और उस लड़की का पैर एक दरवाजे के नीचे फंस जाता है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और डॉक्टर सॉन्ग उसका रोना देख नहीं पाती हैं और उसका पैर उस दरवाजे से निकाल देती हैं। तुरंत ही वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, और क्योंकि सारे दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं, डॉक्टर सॉन्ग भी उसके पीछे भागने की कोशिश करती हैं। कैप्टन यूजी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं। उस लड़की का पीछा करते करते वो उस लड़की के रूम में पहुँच जाती हैं, जहाँ पर उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, और उससे वहाँ पर उनकी दोस्ती भी हो जाती है। वहीं पर वो देखती हैं कि उस लड़की का नाम लूना है, जो कि यहाँ पर बहुत सालों से यानी कि कुछ 5 सालों से रह रही है। और फिर डॉक्टर सॉन्ग को उन एक्सपेरिमेंट्स की रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि 5 साल पहले उनकी बहन ने लूनर वाटर के साथ किए थे एज अ चीफ। बहुत सारी लड़कियों पर ये एक्सपेरिमेंट्स किया गया, लेकिन किसी की भी बॉडी लूनर वाटर के अगेंस्ट लड़ नहीं पाई, और ये सब लड़कियां मर गईं। लेकिन इस लड़की की बॉडी में लूनर वाटर से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखे। तो गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सॉन्ग की बहन इस सब में कहाँ से आ गई। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सॉन्ग की बहन को एक मिशन के लिए मून पर भेजा गया था 5 साल पहले, और तभी उन्होंने इन सब एक्सपेरिमेंट्स को किया था, और उसी एक्सपेरिमेंट के बाद वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाई थी और यहीं पर मर गई थी, और इसीलिए कैप्टन नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सॉन्ग इस मिशन पर आए। सीरीज़ की दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि कैप्टन किमसुन को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से जल्दी जाकर दरवाजे खुलवा दें। किमसुन जैसे ही जाता है, वो रायो को यहाँ से भागते हुए देख लेता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रायो किमसुन को भी मार देता है और किमसुन मर जाता है। दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि कैप्टन चीफ गोंग को ये ऑर्डर देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर सॉन्ग और उस लड़की को सही सलामत लेकर आए। आगे हम देखते हैं कि जो दूसरी डॉक्टर होती हैं वो भी एक ऐसे रूम में आ जाती हैं जहाँ पर उन लड़कियों की डेड बॉडीज़ रखी हुई होती हैं जिन्हें 5 साल पहले एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया होता है। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। तभी उनके पीछे से कैप्टन भी वहाँ आ जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चीफ भी उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर सॉन्ग और लूना होती हैं। चीफ लूना को मारने ही जा रहे होते, तब तक डॉक्टर सॉन्ग उन्हें रोक लेती हैं और वो उनसे कहती हैं कि अब लूना हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सब सुनकर कैप्टन भी चीफ को रुकने का ऑर्डर देते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो डॉक्टर सॉन्ग और लूना को लेकर वहाँ से निकलो, क्योंकि वहाँ पर कभी भी रायो आ सकता है और वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा सकता है। इतना बोलते ही वो डॉक्टर सॉन्ग और लूना को लेकर वहाँ से निकल जाता है।
वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तब तक डॉक्टर सॉन्ग के चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरती है, जो कि वही पानी होता है जो पहले डेटा स्टोरेज में फैल गया होता है। उतना ज़्यादा फैल गया था कि अब वो पूरा पानी पहले स्टेशन को तबाह करने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायो और कैप्टन दोनों आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। लेकिन तभी रायो के ऊपर छत से बहुत सारा लूनर वाटर गिरने लगता है और कैप्टन उससे बोलता है कि अब तुम इन्फेक्टेड हो गए हो, तो अब तुम नहीं बच सकते हो। और इतना बोलकर कैप्टन आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सब लोग लैब में मिलते हैं, लेकिन अचानक से डॉक्टर सॉन्ग को कुछ बहुत अजीब सा फील होता है और वो जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हैं और दरवाज़ा लॉक कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लूनर वाटर उनके ऊपर गिरा था अब वो उन्हें इन्फेक्ट कर रहा है और वो बाकी को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखती हैं कि वो बिल्कुल सेफ़ हैं और ये सब लूना की वजह से हुआ होता है, क्योंकि लूना ने जब उन्हें काटा था तो लूना का काटना उनके लिए एक एंटीबॉडी साबित हुआ और वो बच गई। ये बात उन्हें डॉक्टर बताती हैं। कैप्टन सभी से बोलते हैं कि अब हमारा यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो डॉक्टर सॉन्ग बोलती है कि अब हमारा अर्थ पर लूनर वाटर को ले जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो हमें एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर हम लूनर वाटर पर रिसर्च कर पाएँ। तो इसलिए डॉक्टर सॉन्ग बोलते हैं कि एक ही जगह जो हमारे लिए सेफ़ है और वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और वहीं हम सब सेफ़ रह सकते हैं और लूना भी। और डॉक्टर सॉन्ग बोलती हैं कि इससे लूनर वाटर पर भी कोई अधिकार नहीं कर पाएगा और डॉक्टर सॉन्ग खुद लूना को वहाँ लेकर जाएंगी। इसके बाद कैप्टन डॉक्टर सॉन्ग से बोलते हैं कि वो लूना के पैर में एक ट्रैकिंग डिवाइस पहना दें, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग बोलते हैं कि क्यों ना आप ही इसे वो ट्रैकिंग डिवाइस पहनाएं। पहले तो लूना उससे डरती है, लेकिन फिर ट्रैकिंग डिवाइस पहन लेती है और फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें रायो मिलता है और वो इन सबको बताता है कि कैसे 5 साल पहले जब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अचानक से लूनर वाटर बहुत ज़्यादा फैल गया था, और क्योंकि रायो एक लेफ्टिनेंट था तो उसने बिना इन लोगों को ले जाए, क्योंकि ये लोग इन्फेक्टेड थे, इन्हें यहाँ पर गोली मारकर यहीं पर कैद कर दिया था और इस तरह बहुत सारे लोग बेवजह ही मारे गए थे। इसी समय अचानक से चीफ कोंग लेफ्टिनेंट रायो को गोली मार देते हैं और बदले में लेफ्टिनेंट रायो भी चीफ कोंग पर गोली चला देता है, जिससे कि वो थोड़ा सा घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर लेफ्टिनेंट रायो मर जाता है और फिर बाकी सब लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये सब लोग यहाँ से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक से लूना ज़मीन पर लेटकर कुछ सुनने लगती है, और क्योंकि 5 साल से लूना यहीं इसी स्टेशन पर कैद थी, उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता था और वो समझ चुकी थी कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूनर वाटर फैल चुका है और उसे इन सब की जान बचानी थी। तो वो खड़ी होकर सबको अपने पीछे आने का इशारा करती है। ये लोग आगे आगे और लूनर वाटर इनके पीछे पीछे, और क्योंकि चीफ कोंग घायल हो जाते हैं, उनका भागना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो भी भागकर आ जाते हैं। चीफ कोंग आ तो जाते हैं, लेकिन आगे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जैसे ही कैप्टन उन्हें स्पेस सूट पहनाने लगते हैं उनकी डेथ हो जाती है। कैप्टन सबको बोलते हैं कि वो जल्दी जल्दी से अपना स्पेस सूट पहन लें, लेकिन जैसे ही कैप्टन मशीन चेक करते हैं और क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा है और एयर प्रेशर कम है तो किसी को अंदर जाकर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसलिए कैप्टन सेक्रीफाइस करके अंदर चले जाते हैं। ये सब देखकर डॉक्टर सॉन्ग उन्हें बहुत कोशिश करती हैं कि वो बाहर आ जाएं, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो इससे बोलते हैं कि तुम लूना का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और इतना बोलते ही बहुत सारी पानी की बौछार आती है और कैप्टन उसमें डूब जाते हैं, और इधर डॉक्टर सॉन्ग देखती हैं कि लूना भी गायब है। डॉक्टर सॉन्ग और दूसरी डॉक्टर बाहर निकल कर देखती हैं तो देखती हैं कि लूना का हेलमेट नीचे पड़ा है, और डॉक्टर सॉन्ग बोलती है कि लूना चली गई है। और उसके बाद अचानक से जब वो सामने दिखती हैं तो देखती हैं कि लूना खड़ी है और लूना ने कोई भी ऑक्सीजन मास्क या फिर कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाया हुआ होता है। तो इसे हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि लूनर वाटर का लूना पर इस तरह से असर हुआ है कि अब उसे मून पर रहने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है। खैर आगे हम लोग देखते हैं कि कैप्टन पानी के बहाव में बहकर बाहर एक चट्टान के पास बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर लूना आती है और उन्हें देखने लगती है, और फिर
कैप्टन के हेलमेट की लाइट बार बार बंद होने लगती है। और गाइस एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर सॉन्ग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है और इससे हमें ये पता चलता है कि मून पर एक स्पेसशिप आ रही है। वो किसकी है, कहाँ से है और क्या है, ये तो हमें नहीं पता चला, ये तो अगले ही पार्ट में पता चलेगा। सो गाइस यहाँ पर ये सीरीज साइलेंट सी का एंड होता है। और गाइस मुझे तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ा अलग कंसेप्ट था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और क्या आप लोग इसकी सेकंड सीज़न के लिए वेट कर रहे हैं। और अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।